हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक वाला AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जहां पर हमें बास्टर्ड पाक का AEW में रिटर्न देखने को मिला। जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के मैच को लेकर एक बहुत ही बड़ी चीज रिवील हुई है और हमें फाइनली पता चल चुका है कि बंक हाउस मैच क्या होता है। तो इस वीक वाले डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ है जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक वाले AEW के डायनामाइट शो की। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज आज शाम को 6-7 बजे के आसपास आपको हमारे चैनल पर एक और अनाउंसमेंट वीडियो मिलने वाली है, तो गाइज वो वीडियो मिस मत करना। पर अब हम बात करते हैं डायनामाइट शो की। तो गाइज इस वीक वाला डायनामाइट शो रिकी स्टार्स, ब्रायन केज और टैज ने शुरू किया और इस वीक वाले डायनामाइट शो पर आकर टैज ने एक प्रोमो कट किया, जहां पर आकर टैज ने कहा कि फाइनली टैज और रिकी स्टार्स AEW के टॉप 5 रैंकिंग में आ चुके हैं और बहुत ही जल्द इन दोनों में से किसी एक को AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए या फिर TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है। जो बात यहाँ पर टैज ने कही और दूर ऑडियंस में बैठे हुए डार्बी एलन को एक वार्निंग भी दे दी कि डार्बी एलन इस वीक वाले ब्रायन केज के मैच के अंदर इंटरफेयर ना करे, क्योंकि अगर डार्बी एलन ऐसा करते हैं तो फिर इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जो वार्निंग यहाँ पर टैज ने डार्बी एलन को दे दी। और इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर मैट सैडल ब्रायन केज को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत से ही ब्रायन केज ने इस मैच में डोमिनेट करना शुरू कर दिया और इस मैच में ब्रायन केज अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। जिसके बाद हमें इस मैच में मैट सैडल का भी थोड़ा फार कमबैक देखने को मिला। पर गाइस इस मैच के आखिर में ब्रायन केज मैट सैडल के ऊपर एक कैचिंग फिनिशर लगाकर मैट सैडल को पिन करके ये मैच जीत चुके हैं। और इस वीक वाले डायनामाइट शो के ओपनिंग के हिसाब से ये मैच काफी बढ़िया मैच था। और ये मैच खत्म होने के बाद रिकी स्टार्स रिंग के अंदर आए और यहाँ पर बात करें तो रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स बहुत ही जल्द टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर जाकर TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कही और इसी तरह ये सेगमेंट खत्म हुआ। पर गाइस हमें आगे डायनामाइट शो पर कोडी अपनी सिचुएशन एड्रेस करने के लिए आते हुए दिखाई दिए और इस वीक वाले डायनामाइट शो पर कोडी अपनी सिचुएशन एड्रेस कर ही रहे थे, लेकिन गाइस तभी एक सुपरस्टार रिंग के अंदर आई और यहाँ पर कोडी से माइक लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोडी अपने आप को जायंट किलर कहते हैं, पर उन्हें पता है कि कोडी कोई जायंट किलर नहीं है, क्योंकि अब तक कोडी का किसी रियल जायंट से आमना सामना नहीं हुआ। ऐसा कहकर उसने बास्केटबॉल प्लेयर शाकिल ओनील का नाम लिया, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस प्रोबेबली आगे चलकर AEW में कोडी और शाकिल ओनील के बीच में एक मैच हो सकता है। पर तभी यहाँ पर ब्रैंडी रोड्स आ गई और यहाँ पर आकर ब्रैंडी रोड्स ने उससे कहा कि वो ब्रैंडी रोड्स और कोडी रोड्स के इलाके में है, इसलिए उसे अपनी जबान संभाल कर बात करनी चाहिए। जो बात यहाँ पर ब्रैंडी रोड्स ने उस सुपरस्टार से कही। पर तभी यहाँ पर ब्रायन केज और रिकी स्टार्स आ गए और इन दोनों ने मिलकर कोडी के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर कोडी को बचाने के लिए TNT हेवीवेट चैंपियन डार्बी एलन आ गए और यहाँ पर आकर डार्बी एलन ने कोडी को बचा लिया और यही डार्बी एलन की मदद करने के लिए विल हॉब्स भी आ गए। लेकिन गाइस तब तक पूरा का पूरा मामला शांत हो चुका था। जिसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज के बीच में हुए मैच की एक झलक देखने को मिली और इसके बाद जॉन मॉक्सली का इंटरव्यू लिया गया कि केनी ओमेगा अब जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है। जिसके ऊपर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली पहले भी केनी ओमेगा से फाइट कर चुके हैं और पहले की तरह ही दूसरी बार भी जॉन मॉक्सली केनी ओमेगा को हरा सकते हैं। जो बात कहकर जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए। पर इसके बाद हमें AEW की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट जानने को मिली कि गाइस AEW के दिसंबर 2 को होने वाले डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर केनी ओमेगा के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। जो अनाउंसमेंट बहुत ही शॉकिंग अनाउंसमेंट थी, क्योंकि गाइस मुझे लग रहा था कि जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा का मैच AEW के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू में हो सकता है। पर यहाँ पर AEW जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा का मैच डायनामाइट शो पर करवाने वाली है, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा का मैच कैसा होता है। पर गाइस जिसके बाद हमें आगे डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक बंक हाउस टैग टीम मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के रूल्स की, तो गाइस ये मैच एकदम स्ट्रीट फाइट मैच जैसा था, जहाँ पर इस मैच में थोड़ा सा फार्मिंग स्टफ ऐड किया गया था। और कहना पड़ेगा कि इस वीक वाले डायनामाइट शो पर यह मैच काफी बढ़िया मैच था और इस मैच में दोनों ही टैग टीम्स ने अपना 100% परफॉर्मेंस दिया है, जहां पर हर बार की तरह ही डस्टन रोड्स की परफॉर्मेंस देखने लायक थी। और ये मैच भी बहुत ही हार्डकोर मैच था, जहां पर हमें इस दोनों ही टैग टीम्स के सुपरस्टार ब्लीड करते हुए दिखाई दिए। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में क्यूटी मार्शल ने बुचर के ऊपर अटैक किया, पर गाइस बुचर गलती से जाकर बनी के ऊपर टकराए, जिस चीज से ब्लेड डिस्ट्रैक्ट हो गए और इसी चीज का फायदा उठाकर क्यूटी मार्शल ने ब्लेड के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर ब्लेड को पिन कर अपनी टीम के लिए क्यूटी मार्शल ये मैच जीत चुके हैं। पर इसके बाद सैमी गवेरा के साथ राइवलरी के ऊपर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि मैट हार्डी सैमी गवेरा को पीछे छोड़ चुके हैं और अब मैट हार्डी को भी लगता है कि सैमी गवेरा मैट हार्डी के साथ मिलकर काम करके एक बहुत ही अच्छे सुपरस्टार बन चुके हैं। जिसके बाद हमें आगे डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको की तरफ से MJF और वार्डलॉक का इनर सर्कल के अंदर इंडक्शन देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें सेगमेंट की, तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले क्रिस जेरिको आ गए और यहाँ पर आकर सबसे पहले क्रिस जेरिको ने ओरिजिनल इनर सर्कल को बाहर बुलाया, जहाँ पर सैमी गवेरा
वगैरह नहीं आए थे, लेकिन गए जिसके बाद यहाँ पर क्रिस जेरिको ने वार्डलो और एमजेएफ को बुलाया, जिसके बाद वार्डलो और एमजेएफ यहाँ पर आ गए और यहाँ पर बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं कि फाइनली एमजेएफ अब क्रिस जेरिको के साथ इनर सर्कल फैक्शन के मेंबर है, जिस चीज से एमजेएफ बहुत खुश है। और यहाँ पर एमजेएफ बात कर ही रहे थे, लेकिन गाइस तभी ओर्टिज ने माइक लिया और यहाँ पर ओर्टिज ने बात करते हुए कहा कि ओर्टिज को नहीं लगता कि एमजेएफ इनर सर्कल के अंदर फिट बैठ सकते हैं। पर यहाँ पर क्रिस जेरिको ने ओर्टिज को समझाया कि एमजेएफ ने क्रिस जेरिको को हराया है और इसी वजह से एमजेएफ इनर सर्कल के अंदर आने वाले हैं और अब ओर्टिज और एमजेएफ को साथ में मिलकर काम करना सीखना पड़ेगा, जो बात क्रिस जेरिको ने ओर्टिज से कही। लेकिन गाइस यहाँ पर क्रिस जेरिको से बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि क्रिस जेरिको को उनके 50th बर्थडे के ऊपर हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पर क्रिस जेरिको के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एमजेएफ पूरी की पूरी इनर सर्कल को लास वेगस ले जाने वाले हैं, जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने क्रिस जेरिको से कही। और इसी तरह ये सेगमेंट खत्म हुआ। पर गाइस हमें आगे डायनामाइट शो पर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपरव्यू के एफटीआर वर्सेस यंग बक्स इस मैच की एक झलक देखने को मिली। पर इसके बाद बैक स्टेज में यंग बक्स का इंटरव्यू हुआ और यहाँ पर बात करते हुए यंग बक्स ने कहा कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के बाद यंग बक्स एईडब्ल्यू में नए नए टैग टीम्स को मौका देने वाले हैं कि वो एईडब्ल्यू में आकर यंग बक्स के साथ एक मैच रेसल कर सके, जो बात यहाँ पर यंग बक्स ने बताई। पर गाइस जिसके बाद हमें आगे डायनामाइट शो पर एईडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई शॉन स्पियर्स को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच इस वीक वाइल्ड डायनामाइट शो का एक ठीक ठाक मैच था, जहाँ पर हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से अच्छी खासी रेसलिंग देखने को मिली है। पर इस मैच में कोई ज्यादा बड़ी स्पॉट्स नहीं थे, इसलिए गाइस हम बात करते हैं इस मैच की विनर की। तो गाइस इस मैच के आखिर में टली ब्लैंचेट ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इसी चीज का फायदा उठाकर शॉन स्पियर्स ने अपने ग्लब में आयरन प्लेट डाली और उसी ग्लब से स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक कर स्कॉर्पियो स्काई को पिन करके शॉन स्पियर्स से मैच जीत चुके हैं। पर इसके बाद हमें आगे केनी ओमेगा का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर केनी ओमेगा इंटरव्यू से पहले ही डायनामाइट शो छोड़कर चले गए थे और यहाँ पर इंटरव्यूअर केनी ओमेगा का इंटरव्यू लेने के लिए केनी ओमेगा के पीछे पीछे भागे। और यहाँ पर केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली के बीच में होने वाले मैच को लेकर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के बीच में हुआ पहला मैच एक लाइट्स आउट मैच था, इसलिए जॉन मॉक्सली वो मैच जीत चुके थे। लेकिन गाइस अब केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली के बीच में एक प्योर रेसलिंग मैच होने वाला है, जिसका मतलब कि अब केनी ओमेगा जॉन मॉक्सली को हराने वाले हैं, जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने अपने इस इंटरव्यू में कही। पर इसके बाद हमें आगे डायनामाइट शो पर एईडब्ल्यू की फीमेल डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला और यहाँ पर टाया कॉन्टी रेड वेलवेट को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सरप्राइजिंगली ये मैच इस वीक वाइल्ड डायनामाइट शो पर एईडब्ल्यू की विमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया मैच था और ये मैच देखकर जरा भी नहीं लगा कि ये रेसलर्स रेसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस मैच में इन दोनों ही रेसलर्स की तरफ से बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन देखने को मिली है। और सच में इस वीक वाइल्ड डायनामाइट शो पर यह मैच भी काफी बढ़िया मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में एना जे टाया कॉन्टी को चीटिंग करने के लिए स्टील चेयर दे रही थी, लेकिन गाइस टाया कॉन्टी ने वो स्टील चेयर लेने से मना कर दिया और इस मैच के आखिर में रेड वेलवेट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर टाया कॉन्टी ये मैच क्लीन जीत चुके हैं। पर इसके बाद हमें इनर सर्कल का एक बैकस्टेज सेगमेंट दिखाई दिया, जहाँ पर इनर सर्कल बात कर ही रही थी। पर तभी यहाँ पर सैमी गेवेरा आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि एमजेएफ ने सैमी गेवेरा को बीच के ऊपर क्यों भेजा, जबकि सभी लोग एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि प्लान्स में चेंज हो गया था, इसलिए एमजेएफ ने सैमी गेवेरा को मेल भी किया था। पर सैमी गेवेरा ने कहा कि सैमी गेवेरा को कोई ईमेल नहीं मिला, पर बाकी सबको वो ईमेल मिला था। इसलिए यहाँ पर क्रिस जेरिको ने सैमी गेवेरा को समझाया कि सैमी गेवेरा को बिना वजह एमजेएफ के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, जिसके बाद क्रिस जेरिको इनर सर्कल के साथ यहाँ से चले गए और एमजेएफ ने सैमी गेवेरा को उनकी वेगस की टिकट दी। पर इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक वाइल्ड डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर इस वीक वाइल्ड डायनामाइट शो के मेन इवेंट के लिए एडी किंगस्टन ने कमेंट्री टेबल ज्वाइन किया और इसके बाद मेन इवेंट मैच स्टार्ट हुआ, जो कि था एईडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहाँ पर पेंटा एल जोरेयम अपने भाई रे फिनिक्स को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस हमेशा की तरह ये मैच काफी बढ़िया मैच था और हमें इस मैच में भी बहुत ही अनबिलीवेबल मूव्स और बहुत ही अनबिलीवेबल स्पॉट्स देखने को मिले हैं। और इस मैच में एक टाइम के लिए रे फिनिक्स और पेंटा एल जोरेयम ने तो एक दूसरे का मास्क ही फाड़ दिया था, पर फाइनली इस मैच के आखिर में पेंटा एल जोरेयम ने रे फिनिक्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर रे फिनिक्स को पिन कर पेंटा एल जोरेयम में मैच जीत चुके हैं। और सच में ये मैच इस वीक वाइल्ड डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद एडी किंगस्टन रिंग के अंदर आए और यहाँ पर आकर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि पेंटा एल जोरेयम को अपने भाई की जरूरत नहीं है और अब पेंटा एल जोरेयम एक बहुत ही बढ़िया सिंगल्स रेसलर बन सकते हैं, जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने पेंटा एल जोरेयम से कही। लेकिन गाइस तभी यहाँ पर बास्टर्ड पाक का थीम म्यूजिक बजा और यहाँ पर पाक का एईडब्ल्यू में रिटर्न हुआ और यहाँ पर आकर बात करते हुए पाक ने कहा कि एडी किंगस्टन ने पाक की टीम को अलग कर दिया है, जिसका बदला पाक एडी किंगस्टन से लेने वाले हैं। ये कहने के बाद पाक रिंग के अंदर आ गए, लेकिन गाइस तभी सभी रेफरीज ने आकर पाक और एडी किंगस्टन को रोक लिया और इसी तरीके से इस वीक वाइल्ड डायनामाइट शो खत्म हुआ। और अगर आप मुझे पूछो तो गाइस मुझे इस वीक वाइल्ड डायनामाइट शो बहुत पसंद आया है, पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। लेकिन गाइस जब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?